आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का डंका पूरी दुनिया में बजा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे प्रभावशाली दोस्त का दर्जा दिया। दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर अमेरिकी कांग्रेस मुग्ध हो गई उन पर। सीनेटर खड़े होकर तालियां बजाते रहे, लेकिन इससे पाकिस्तान जल भुन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू से पाकिस्तान डर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के इस दौरे से पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 देशों का दौरा किया है, बल्कि इनके साथ इस तरह के करार किए हैं जिससे हमारी पाकिस्तान या चीन पर निर्भरता खत्म होती है, कम होती है, या हमें उन पर निर्भर बिल्कुल नहीं होना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तकलीफ पाकिस्तान या चीन को कोई हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और दोनों के बीच इतने अच्छे रिश्ते उन्होंने देखे, तो जब पाकिस्तान को यह लगने लगा कि अब भारत और अमेरिका कि दोस्ती काफी गाढ़ी हो रही है, पाकिस्तान और चीन को साथ साथ ये लगने लगा कि अब भारत हमारे ऐसे दुश्मनों को अपना दोस्त बना रहा है जो काफी शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, तो उन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। भारत अपना काम कर रहा था, अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधार रहा था, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। 140 घंटे में 5 देशों का दौरा, 45 से ज्यादा बैक टू बैक मीटिंग्स, 33,000 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का अंदाज। विश्व पटल पर हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अलग धुन रमाए हैं। हिंदुस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनवाने की कोशिश से लेकर अमेरिका समेत तमाम देशों से भारत के संबंधों को बेहतर बनाने की कूटनीति में मोदी का जवाब नहीं है। और इसकी तस्दीक यूएस कांग्रेस में उनके भाषण के दौरान हो गई, जब 45 मिनट के उनके भाषण में 64 बार तालियां बजी। होम ऑफ द ब्रेव इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और 9 बार तो सभी सांसदों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, यानी खड़े होकर तालियां बजाई। कूटनीति के मोर्चे पर यह मोदी का ही कमाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी 7 मुलाकातें हो चुकी हैं, और ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए अभी एक मुलाकात बाकी है। अक्टूबर में फिर से G20 समिट में मिलेंगे। तब तक मैं मानता हूं कि कई विषयों पर हम आगे बढ़ेंगे। 5 देशों के दौरे के दौरान मोदी सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड किए। हैशटैग मोदी इन यूएस से लेकर हैशटैग मोदी इन यूएस कांग्रेस समेत कई हैशटैग ट्रेंड हुए। जाहिर है वो जहां गए उनकी चर्चा हुई। मैक्सिको के राष्ट्रपति मोदी को खुद ड्राइव करते हुए रेस्तरां ले गए तो तस्वीरें वायरल हो गई। जाहिर है कि मोदी का जादू दुनिया के तमाम देशों के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति की अपनी बिसात बिछाई है, और इस बिसात पर उनकी हर चाल शानदार है। लेकिन उनकी हर चाल पाकिस्तान के हुक्मरानों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। Stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common. It is a shadow spreading across the world. It is incubated in India's neighborhood. लेकिन इस बार तो नजारा और भी जुदा है।
पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका से मोदी की दोस्ती से परेशान है, तो आतंकी संगठन भी बौखला गए हैं। बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना के बैठे हैं, तो हमने इस वक्त मजबूत दिफाई कुव्वत का पैगाम अमेरिका को भी और इंशाल्लाह इंडिया को भी देना है। पाकिस्तान के मीडिया में भारत को दुश्मन कहते हुए भी मोदी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान घबरा गया है? मोदी ओबामा की दोस्ती ने पाकिस्तान को 440 वाट का झटका दिया है और पाकिस्तान की परेशानी यह है कि वो सिवाय गिदड़ भपकी के कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका समेत हर देश से जिस तरह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता को लेकर मोदी ने दौरे में समर्थन जुटाया, उसने पाकिस्तान को और ज्यादा मिर्च लगा दी है। यूएनएससी सदस्यता की राह में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन ओबामा ने खुलकर जिस तरह भारत का समर्थन किया है, उसने संदेश चीन को भी दिया है और पाकिस्तान को भी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में इस बात की हलचल है, चर्चा है, बेचैनी है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में जाते हैं वहां के हुक्मरान उनके दीवाने हो जाते हैं। इससे पाकिस्तानी हुकूमत बेचैन हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकवादी हाफिज सईद को हो रही है। हाफिज सईद ने पाकिस्तानी सेना को यह फरमान सुनाया कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराओ। यूएस कांग्रेस में मोदी के लिए 64 बार बजी तालियों की इन गड़गड़ाहट से मोदी की पाकिस्तान को घेरने की इस चाल से It is a shadow spreading across the world. It is incubated in India's neighborhood. अमेरिका के पाकिस्तान को दो टूक भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल न होने देने की नसीहत से घबरा गया है आतंक का यह सरगना। जी हाँ, हाफिज सईद बौखला गया है। दहशतगर्दी फैलाना चाहते हो? भारत अमेरिका की नजदीकी से इतनी मिर्ची लगी है कि वो उल जुलूल बकवास करने लगा है। हद तो ये कि उसने पाकिस्तानी सेना से यहाँ तक कह डाला कि पाकिस्तान में कोई भी अमेरिकी ड्रोन दिखे तो उसे मार गिराया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में अब भारत और अमेरिका साथ आ चुके हैं। कोई ड्रोन अगर पाकिस्तान के ऊपर आता है उसको गिराना और वापस पलटकर जवाब देना आपका फर्ज है, और 20 करोड़ मुसलमान आपकी पुष्ट पर खड़े होकर इंशाअल्लाह ये जवाब देने के लिए तैयार। लश्कर चीफ हाफिज सईद इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचा था और यहीं उसने भारत, मोदी और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला। बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना के बैठे हैं, तो हमने इस वक्त मजबूत दिफाई कुव्वत का पैगाम अमेरिका को भी और इंशाल्लाह इंडिया को भी देना है। पाकिस्तान पर ये दबाव, इंडिया से मुआशके, ये फैसला हो चुका कि अमेरिका ने अपने आप को पाकिस्तान दुश्मनी में इंडिया के साथ खड़ा कर लिया है। मैं बहरहाल ये समझता हूँ कि ये मुआहिदा इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि इनका अंदर का गंद सारा बाहर आ चुका है और हमें अपने दिफा की तैयारी करने, अपने एटमी कुव्वत को मजबूत करने, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को मुकम्मल करने के लिए इंशाअल्लाह दुनिया की कोई कुव्वत नहीं रोक सकती। हाफिज सईद का बयान उस वक्त आया जब ड्रोन हमलों को लेकर शुक्रवार को ही अमेरिका और पाकिस्तान डेलीगेट्स की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान ने अमेरिकी डेलीगेट्स से बलूचिस्तान में ड्रोन हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कहा था कि इससे दोनों देशों के आपसी विश्वास पर बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। पिछले महीने तालिबान चीफ को अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले में मार गिराया था। 21 मई को हुए इस ड्रोन हमले के खिलाफ हाफिज सईद का संगठन जमातुल दावा पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन करने लगा है। वैसे न तो हाफिज सईद ने पहली बार भारत और मोदी के खिलाफ जहर उगला है और न ही भारत हाफिज सईद की गिदड़ भभकी से कभी डरा है। बीते साल 25 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को बधाई देने अचानक लाहौर जा पहुंचे थे और नवाज शरीफ ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था,
तब भी हाफिज सईद बौखला गया था। हाफिज सईद ने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी का स्वागत देखकर पूरा पाकिस्तान रो रहा है। आज अचानक नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद ने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए और नवाज शरीफ की जाती दोस्ती की बुनियाद पर उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुंचा। ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन हैं। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने कई सबूत पाकिस्तान को डोजियर में सौंपे हैं और हाफिज पर शिकंजा कसने की भारत अब हर अहम मंच से पूरी कोशिश कर रहा है। तो हाफिज सईद और भारत का 36 का आंकड़ा पहले से है, लेकिन जिस तरह मोदी ओबामा की दोस्ती रंग ला रही है, उसमें हाफिज को यह संदेश देना भी है कि कहीं पाकिस्तान में बैठे होने के बावजूद उसके बुरे दिन ना आ जाएं। यही वजह है कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शेरों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर में ड्रोन होगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम विदेश यात्राओं में जिस तरह हिंदुस्तान का सिक्का चलाया और पाकिस्तान को घेरा, उसकी छाप पाकिस्तानी मीडिया पर भी दिखी। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर पाकिस्तानी मीडिया नवाज शरीफ को घेर रहा है, तो कहीं इस बात का उसे डर सता रहा है कि मोदी पाकिस्तान को तो नहीं घेर रहे। भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को टेंशन दे दिया है। अफगानिस्तान से लेकर कतर से लेकर स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान भारत के सफल कूटनीतिक सफर को देखकर सदमे में आ गया। पाकिस्तान के घबराहट और डर के पीछे एक बड़ा कारण एनएसजी में भारत की एंट्री की खुलती उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद मेक्सिको और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने भी भारत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका भी भारत के समर्थन में है ही। पाकिस्तान को इससे कोई घाटा तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जलन, उसकी बौखलाहट का कारण बनी हुई है। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इस परीक्षण के महज 4 दिन बाद उस न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना हुई, जिसकी सदस्यता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और पाकिस्तान, चीन भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। जिस वक्त एनएसजी की स्थापना हुई थी तो उस वक्त करीब आधा दर्जन देश ही उसके सदस्य थे। अब 48 देश सदस्य हैं और हर देश के पास वीटो पावर है, लेकिन मोदी का कूटनीतिक दांव धीरे धीरे हर देश का समर्थन हासिल कर रहा है। So, again, I want to thank my friend, Prime Minister Modi, for his leadership. I know that whenever he visits, it is a source of great pride and excitement. We have agreed to develop and upgrade our ties to a strategic partnership. भारत के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनएसजी की सदस्यता जरूरी है। एनएसजी का सदस्य बनते ही भारत को कम लागत में परमाणु तकनीक मिलेगी, तो आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर पावर होने का तमगा भी। भारत के लिए नया मार्केट खुलेगा और चीन के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। यही वजह है कि भारत की सदस्यता के लिए आवेदन करने के महज 8 दिन के बाद ही चीन ने पाकिस्तान से एनएसजी सदस्यता का आवेदन करा दिया। चीन का सीधा तर्क है कि भारत को सदस्य बनाना है तो पाकिस्तान को भी बनाना होगा। इस बीच पाकिस्तान रूस, कोरिया और न्यूजीलैंड से बात करके अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहा है, तो भारत को अमेरिकी समर्थन पर नाराजगी भी। दरअसल पाकिस्तान और चीन दोनों मोदी की आक्रामक शैली और कूटनीतिक दावपेच से हैरान परेशान हैं। यूएस कांग्रेस में जिस तरह मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा, उसने पाकिस्तान को हाई वोल्टेज झटका दिया, तो चीन की परेशानी यह है कि अमेरिका ने एनएसजी सदस्यता के लिए भारत का खुला समर्थन कर संकेत दे दिया कि भारत के पीछे अब अमेरिका है। इधर भारत
चीन को नाराज करने में अब हिचक नहीं रहा, मसलन ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री। रिपोर्ट यही है कि भारत चीन के एतराज को दरकिनार कर अब ब्रह्मोस मिसाइल उन देशों को बेचने जा रहा है जिन्हें चीन नहीं चाहता कि मिसाइल मिले। सरकार ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस से मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है, जिससे कि 5 देशों को मिसाइल बेचने के काम में तेजी लाई जा सके। इनमें वियतनाम प्रमुख है और बाकी देशों में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील हैं। वियतनाम 2011 से ब्रह्मोस चाहता है, लेकिन चीन के ऐतराज के चक्कर में भारत कभी डील नहीं कर पाया। तो प्रधानमंत्री मोदी के दाव पाकिस्तान और चीन को परेशान कर रहा है और अब दोनों देशों की पहली कोशिश यही है कि भारत को किसी भी कीमत पर NSG की सदस्यता न मिले। भारत को सदस्यता नहीं मिलना ही चीन और पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी है। आज तक